देखो कल बल के बारे में पढ़े थे, फोर्स के बारे में, कि बल जो होता है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु में लगकर उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो देखो आज जो है उससे आगे पढ़ना है और वो आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में बल का जो डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन कल बता ही चुके हैं। उसके बाद जो है आज फार्मूला के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब देखो कि जैसे मान के चलो कि लिखते हैं क्या कि ये क्या है, एक बेंच है, ये बेंच है और इस बेंच पर m द्रव्यमान के कोई वस्तु रखा गया है। तो यानी कि इस बेंच पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा गया है और ये वस्तु A पोजीशन पर है। जैसे हम क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु जो है घसक करके कहाँ चले जाएगा, B पॉइंट पर। अब देखो कि जैसे ये वस्तु B पॉइंट पर चले आया तो इसका मेन वजह ये है कि यह बल की वजह से, बल की यानी फोर्स की वजह से A पॉइंट से कहाँ चले आया है, B पॉइंट तक, लेकिन इसका मास क्या है, वही है। अब देखो कि एक चीज समझो कि जैसे मान के चलो कि ये वस्तु जो है A पॉइंट से जैसे B पॉइंट पर आया है, कहीं ना कहीं इस वस्तु में या इस बॉडी में एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ होगा। बिना एक्सीलरेशन का कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तो ये वस्तु में इधर से हम फोर्स लगाए और इस वस्तु में मान के चलो कि A एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन A क्या हुआ, इसमें उत्पन्न हुआ। और जैसे इसमें वस्तु में A एक्सीलरेशन क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो होता क्या है कि बल बराबर जो होता है, बल बराबर होता है यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि बल का एक ही फॉर्मूला होता है कि यानी कि बल बराबर क्या होता है कि वस्तु का द्रव्यमान और उसमें वस्तु में उत्पन्न कौन चीज, त्वरण, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और एक बात तुम लोग को पता होगा कि बल जो होता है, बल को F द्वारा डिनोट करते हैं। कौन चीज द्वारा डिनोट करते हैं, F द्वारा, और द्रव्यमान को M द्वारा डिनोट करते हैं और त्वरण को कौन चीज द्वारा, A द्वारा। तो यानी कि F बराबर फॉर्मूला होता है ma। F बराबर क्या होता है, ma, where F इज अ फोर्स, M इज अ मास ऑफ बॉडी और A इज अ एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गया। तो यानी कि बल का डिफिनेशन जो होता है, एक डिफिनेशन ये भी कर सकता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि देखो कि यहाँ पे द्रव्यमान और यहाँ पे जो त्वरण लिखा हुआ है, तो द्रव्यमान और त्वरण के बीच में कौन सी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन एक और दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल को कौन सी द्वारा डिनोट करते हैं, F द्वारा। बल कौन सी द्वारा, F द्वारा। और F बराबर फॉर्मूला होता है ma। F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ma। और कहा जाता है कि बल एक सदिश राशि, बल कौन राशि है, सदिश राशि। अब देखो कि बल का डिफिनेशन हो गया, उसका डिफिनेशन होने के बाद उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी हो गया। डिफिनेशन, सबसे पहला डिफिनेशन ये कहना है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु में लग करके उस वस्तु के या तो स्थिति में परिवर्तन करता है या स्थिति में परिवर्तन करने की क्या करता है, चेष्टा करता है। उसके बाद दूसरा जो डिफिनेशन होगा कि बल जो होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब देखो कि ये बल जो होता है, इस बल का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज का नाम होता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला तो तुम लोग को एक बात पता होगा कि डायमेंशनल फार्मूला बिना यानी कि डायमेंशन यानी कि बिना बीमा का नहीं होता है। और वो जो होगा यानी कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने का एक और फंडा होता है कि कोई भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला तुम तब निकाल पाओगे जब उसका फार्मूला तुमको पता होगा तब। तो अभी देखो कि हम फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, अब कौन चीज, फोर्स। इसका हिंदी हुआ कि यानी कि बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र, इसका हिंदी होता है बल का बीमीय सूत्र। तो अब एक चीज समझो, यानी कि ये जो बल होगा, बल का जो बीमीय सूत्र निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो बिना फार्मूला का संभव नहीं है। तो एक बात तुम लोग को पता होगा कि बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। यानी कि इसका मतलब कि कोई भी बॉडी के द्रव्यमान यानी कि मास और उस बॉडी में उत्पन्न जो त्वरण होता है, उस दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो यही क्या होता है, बल होता है। तो बल का जो अगला जो फॉर्मूला होगा वह क्या हो जाएगा, मास एक्सीलरेशन। यानी कि मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान।
द्रव्यमान, गुना में क्या हो जाएगा त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन। अब एक चीज समझो कि तुमको एक बात पता है कि यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान गुना क्या हो गया त्वरण। बल का तो परिभाषा यानी कि परिभाषा तो निकाले हैं, परिभाषा से ही क्या निकाल लेते हैं यानी कि इसका जो डिफिनेशन होगा, और डिफिनेशन से ही क्या निकाले हैं यानी कि फॉर्मूला निकाले हैं, और फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो अब देखो कि ये जो द्रव्यमान होता है, तुम लोग को एक बात पता है कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यानी कि द्रव्यमान गुना क्या लिखे हैं त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब एक चीज समझो कि यहाँ पे द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का बीमा तो हम एम यूज कर सकते हैं, बड़का एम। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बड़का एम, लेकिन त्वरण का बीमा हमको पता नहीं है। लेकिन देखो कि त्वरण का बीमा यदि हमको पता नहीं है, लेकिन त्वरण का हमको फॉर्मूला पता होता है। देखो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा क्या होता है समय। त्वरण बराबर क्या होगा फॉर्मूला वेग बटा समय। तो यहाँ पे देखो कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान की जगह पे द्रव्यमान ही लिखेंगे, लेकिन अब देखो तोड़ना किसको है त्वरण को। देखो यानी क्या करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम तोड़ते रहते हैं, और तोड़ तोड़ करके जितना उस सातों राशि में आ जाएगा, यानी कि सात वो राशि कौन कौन चीज था, लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, विद्युत धारा था, ज्योति तीव्रता था, पदार्थ की मात्रा था, और ताप या तापमान था। तो यानी कि जितने भी फॉर्मूला होता है सबको तोड़ करके इस सातों राशि में लाते हैं, और सातों राशि में लाने के बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है। तो अब देखो कि ये क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है एम, और ये जो त्वरण होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला वेग बटा समय। एक चीज देखो यहाँ पर कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के लिए एम यूज कर लेंगे, और देखो समय जो होगा समय के लिए बड़का टी यूज करते हैं। लेकिन देखो अभी भी तुमको वेग के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वेग का तो हमको फॉर्मूला पता है। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग के जगह पर हम क्या यूज करना है विस्थापन बटा समय। अब देखो ये द्रव्यमान के बटे में कुछ नहीं क्या है एक है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान बटे एक गुना ये जो वेग है, वेग का क्या होता है, वेग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा विस्थापन बट्टा समय। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में विस्थापन बट्टा समय, और देखो इसके पूरे के बट्टे में ये क्या है समय। देखो यानी कि ये वेग का यानी कि फॉर्मूला लिखे हैं विस्थापन बट्टा समय, लेकिन इसके बट्टे में तो समय है ये है, तो इसके बट्टे में क्या देना है समय, इसके बट्टे में क्या देना है समय, और इसके बट्टे में कुछ नहीं क्या है एक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं क्या है एक है। अब देखो इस तो विस्थापन बट्टा क्या हो जाएगा समय, विस्थापन बट्टा क्या हो जाएगा समय, और गुना हो जाएगा एक नीचे में है, एक क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, और समय क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा, यानी कि एक बट्टा क्या हो जाएगा समय। अब एक चीज देखो यानी कि ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान के बट्टे में कुछ नहीं क्या है एक। अब इसी को हम और लिख सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि अब देखो अब कैसे तोड़ेंगे, सबके बारे में हमको पता है बीमा, यानी कि द्रव्यमान के बारे में तो पता है कि इसका बीमा क्या होता है एम होता है बड़का एम। अब देखो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, तुम लोग को दूरी और विस्थापन पढ़ा था, तो उसमें पता होगा कि यानी कि दूरी और विस्थापन यानी कि दूरी जो होता है यानी कि तुम दूरी को लंबाई कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम जो विस्थापन है विस्थापन को भी क्या कह सकते हो लंबाई। तो अब देखो दूरी भी एक प्रकार का लंबाई और विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है लंबाई है। तो इसका मतलब कि ये जो विस्थापन है, विस्थापन की जगह पर तुम क्या यूज कर सकते हो एल यूज कर सकते हो, और देखो समय की जगह क्या यूज कर सकते हो टी, और ई भी समय की जगह क्या यूज कर सकते हो टी। तो ये जितना भी तुमको ये फोर्स का यानी कि फॉर्मूला था, द्रव्यमान गुना क्या था त्वरण है, तो इस त्वरण को तोड़ करके हम सातों जो राशि था उस राशि में क्या कर लिए ला लिए। अब देखो इसका यूज करना क्या है, अब बीमा बैठाना है। अब क्या करना है बीमा बैठाना है। तो सबसे पहले देखो कि ये द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बड़का है, द्रव्यमान का बीमा बड़का है, और विस्थापन का क्या होता है एल, विस्थापन का क्या हो जाएगा एल। तो देखो एल लिखे क्या नीचे में देखो फिर क्या है समय का क्या होता है टी, और ई भी समय का क्या हो जाएगा टी। यानी कि देखो इसी को हम लिख सकते हैं एम ऊपर में और एल नीचा में, और टी गुना टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, टी गुना टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब एक चीज देखो यानी कि ये जो टी स्क्वायर है ये कौन चीज है नीचे में, टी पे जो स्क्वायर यानी कि 2 है वह नीचे में है, लेकिन इसको देखो जैसे ऊपर में ले जाएंगे, ऊपर में ले जाने के बाद इसका जो पावर में 2 है ये प्लस में अभी है, लेकिन जैसे ऊपर चले जाएगा कौन चीज हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसका पावर कौन चीज हो जाएगा माइनस में। तो इसी को हम लिख सकते हैं एम
क्या लिखेंगे, एम एल टी पे पावर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा एम एल टी पे पावर क्या हो जाएगा -2, यानी कि टी पे पावर -2 जो लाए हैं ये नीचे में टी स्क्वायर था, इसीलिए ऊपर में लाए तो क्या हो जाएगा टी पे पावर -2। अब एक चीज समझो, इसका जो है हम जो क्या किए हैं कि यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए, यानी कि बल का जो फोर्स होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एम एल टी पे पावर -2, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एम एल टी पे पावर -2। और एक बात थोड़ा पता है कि जब तुमको डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा तो डायमेंशनल फार्मूला निकलने के बाद तुमको उसका एसआई यूनिट भी निकल जाएगा, तुमको उसका सीजीएस यूनिट भी निकल जाएगा और तुमको उसका एफपीएस यूनिट भी निकल जाएगा। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के हमको 3 फायदे हैं। पहला फायदा है कि तुमको एसआई यूनिट निकल जाएगा, दूसरा फायदा है कि सीजीएस निकल जाएगा और तीसरा फायदा है कि एफपीएस, यानी कि तीनों सिस्टम का तीनों यूनिट जो होता है वह जो निकलता है वह डायमेंशनल फार्मूला पता चलने से निकलता है। तो अब देखो सबसे पहले हम एसआई यूनिट निकालते हैं, यानी कि फोर्स का कौन यूनिट निकालेंगे एसआई यूनिट, लेकिन कौन सी आधार पर निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। बिना डायमेंशनल फार्मूला का एसआई यूनिट नहीं तो एसआई यूनिट निकलेगा, नहीं सीजीएस निकलेगा, नहीं एफपीएस निकलेगा। ये तीनों यूनिट निकालने के लिए तुमको डायमेंशनल फार्मूला जरूरी होना चाहिए। अब देखो हम फोर्स का एसआई यूनिट निकालेंगे, फोर्स का कौन यूनिट लिखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अब देखो तोरा पता है कि ये जो पहला है ये तो द्रव्यमान दूरी और क्या पता है समय है। तो देखो ऐसा यूनिट में क्या होता है कि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, द्रव्यमान को कौन सी मापेंगे केजी में, और दूरी को मीटर में मापते हैं, और समय को कौन सी मापते हैं सेकंड में। देख लो फिर से एक बार, यानी कि ऐसा यूनिट में द्रव्यमान को कौन सी में केजी में मापते हैं, और दूरी को कौन सी में मीटर में, और समय को कौन सी मापते हैं सेकंड में। अब यहाँ पे देखो कि ये जो मास है यानी कि द्रव्यमान जो है, तो द्रव्यमान को कौन सी मापेंगे केजी में, तो यानी कि द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे केजी, यानी कि मास की जगह केजी लिखेंगे। और दूरी को कौन सी मापते हैं मीटर में, कौन सी मापेंगे मीटर में, तो ये जो एल है इसके जगह क्या हो जाएगा एम मीटर। और समय को कौन सी मापेंगे सेकंड में, तो समय को जैसे सेकंड में मापेगा तो एस सेकंड हो गया, यानी कि सेकंड को कौन सी डिनोट करते हैं एस द्वारा। अब देखो इस सेकंड पे पावर कितना है -2, सेकंड पे पावर कितना है -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, यानी कि देखो ये जो बल है यानी कि फोर्स है इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। या तुम इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि देखो जब क्या होता है कि कोई भी चीज के पावर में माइनस लग रहा है, किसी भी चीज के पावर में यदि माइनस लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो चीज नीचे में, इसका मतलब क्या समझेगा कि वह चीज कौन सी में है नीचे में है, और नीचे में जो होता है उसके लिए पर का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करेंगे पर का। तो इसी का हो जाएगा यानी कि जो इसका दूसरा ऐसा यूनिट होगा वो हो जाएगा केजी मीटर। अब देखो सेकंड पे पावर क्या है -2 है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड है वह नीचे में है, कौन सी में है नीचे में, तो इसके लिए यूज करते हैं कौन सी पर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसका ऐसा यूनिट क्या लिखे हैं केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2, या इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसी का एक और यूनिट है, फोर्स का ही एक और यूनिट है ऐसा यूनिट जिसका नाम होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और इसको एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसका कौन सी द्वारा एम द्वारा। अब देखो इसका उसके बाद कौन यूनिट लिख लेंगे सीजीएस यूनिट, कौन यूनिट लिखेंगे सीजीएस। अब एक चीज देखो कि ये जो सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो सीजीएस यूनिट लिखने के बाद क्या होगा कि ये जो मास है ये कौन चीज है मास, ये मास को कौन चीज में लिखेंगे ग्राम में, यानी कि जो द्रव्यमान होगा द्रव्यमान को सीजीएस में कौन चीज लिखते हैं ग्राम में। दूरी जो है ये एल का मतलब क्या है दूरी है, दूरी को सेंटीमीटर में, दूरी को कौन सी में सेंटीमीटर में, और समय को कौन सी में लिखते हैं सेकंड में। फिर से देख लो सीजीएस यूनिट में जो मास होता है मास को ग्राम में लिखते हैं, दूरी को कौन सी में लिखते हैं दूरी को सेंटीमीटर में, और समय को कौन सी में लिखते हैं सेकंड में। अब देखो इसी के आधार पर लिखेंगे इसका सीजीएस यूनिट जो लिखेंगे तो मास को कौन सी में लिखेंगे ग्राम में, तो यहाँ मास की जगह क्या लिखेंगे ग्राम। अब देखो ये जो दूरी है दूरी को कौन सी में लिखते हैं सेंटीमीटर में, तो ग्राम सेंटीमीटर, और समय को कौन सी में लिखेंगे सेकंड में, तो एस पे पावर क्या हो जाएगा -2, एस पे पावर क्या हो जाएगा -2। तो देखो बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पे पावर -2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात थोड़ा पता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसी का एक और सीरियस यूनिट होता है, वो होता है डायन। क्या होता है वो? डायन। समझ गया बात को? कोई दिक्कत? एक चीज समझो, बार बार थोड़ा बता रहे हैं हम कि यानी कि जो नीचे में होगा वो नीचे में नहीं लिखेंगे, यानी कि पावर नहीं भी देंगे, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पर यूज करते हैं। ऑब्लिक दे देंगे, इसका मतलब समझ आ रहा, पर है, और वह चीज जो है नीचे में है। कौन चीज में है? नीचे में। अब देखो कि बल का ऐसा यूनिट लिख लिया हम, बल का सीजीएस लिख लिया, और बल का अब निकालना है एफपीएस यूनिट। जो अंतिम यूनिट होगा वो कौन यूनिट होगा? एफपीएस यूनिट। तो अब देखो ये बल का कौन यूनिट लिखेंगे? एफपीएस यूनिट। एक चीज देखो, बल का एफपीएस यूनिट जो लिखेंगे तो सबसे पहले थोड़ा पता होगा कि जो द्रव्यमान है, ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान को एफपीएस यूनिट में पाउंड में मापते हैं। कुछ मापते हैं द्रव्यमान को पाउंड में, और दूरी को फुट में मापते हैं। ये जो दूरी एल है इसको कौन सी मापते हैं? फुट में, और समय को कौन सी मापते हैं? सेकंड में। फिर से देख लो, यानी कि एफपीएस यूनिट में द्रव्यमान को कौन सी मापते हैं? पाउंड में, दूरी को कौन सी मापते हैं? फुट में, और समय को कौन सी मापते हैं? सेकंड में। तो उसके आधार पर देखो इसका एफपीएस यूनिट क्या होगा, यानी कि मास की जगह क्या हो जाएगा? पाउंड। तो पाउंड इसमें लिखते नहीं है, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं पीडी। पाउंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीडी। अब देखो दूरी जो होता है, ये दूरी है, इसका यानी कि दूरी को जो एफपीएस यूनिट में लिखते हैं वो फुट में लिखते हैं, और फुट को शॉर्ट फॉर्म में एफटी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एफटी। और ये क्या है? समय है। समय को कौन सी में लिखते हैं? सेकंड में। समय के बारे में तो सबको पता है, चाहे समय एसआई यूनिट में हो, या सीजीएस में हो, या एफपीएस में हो, तीनों का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? सेकंड ही होता है। तो अब देखो कि मास को कौन सी मापते हैं? पाउंड में, और ये दूरी को कौन सी में मापते हैं? फुट में, और समय को कौन सी में? सेकंड में। तो सेकंड में पावर माइनस क्या हो जाएगा? 2। या इसी को और लिख सकते हैं पीडी एफटी पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया बात को? तो अब देखो कि यानी कि सबसे पहले ये बल के बारे में पढ़े, और वो बल का क्या निकाले, यानी कि उसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला भी पढ़ा। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यानी कि मास गुना एक्सीलरेशन। यानी कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड वेलो, यानी कि इज कॉल्ड क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स इट इज डिनोटेड बाय F, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज समझो, उसके बाद इसका कौन चीज निकाले? डायमेंशनल फार्मूला। तुमको एक बात पता होगा, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए, कोई भी चीज का यदि तुम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हो तो उन निकालने के लिए तुमको पहले जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो तुमको एक बात, इसमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला पता तो होगा, लेकिन उस फॉर्मूला को तुम तोड़ते तोड़ते, यानी कि आधारी राशि के वो जो 7 गो क्वांटिटी है, यानी कि 7 गो राशि है, उस 7 राशि में क्या करना है? तोड़ लेना है। और उसको हम तोड़ते तोड़ते, यानी कि बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकला? यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT पे पावर कौन चीज? -2। और वही डायमेंशनल फार्मूला से हमने एसआई यूनिट निकाला, हमने सीजीएस यूनिट निकाला, और हमने क्या निकाला? एफपीएस यूनिट निकाला। उसके बाद अब कल इसके बारे में, यानी कि इससे आगे चर्चा करेंगे।